छुट्टी है, बधाई हो आपको। ये किसने बोला है? मैंने कब बोला? अच्छा, मेरी तरफ से छुट्टी है भाई साहब, पक्का और कच्चा छोड़ना है। मैं मेरी तरफ से छुट्टी चाहिए ना, तो 16 तारीख की छुट्टी है मेरी तरफ से। मैं तो मेरी तरफ से बता रहा हूँ, मैं अब काहे की क्या है, मैं नहीं आऊंगा 16 तारीख को, यही भाई मेरी तरफ से छुट्टी, मतलब मैं जिस चीज को बंद करा सकता हूँ तो मेरी क्लास को करा सकता हूँ ना। मैं 16 तारीख को नहीं आऊंगा तो क्या होगी, चिल करना आप। अरे 15 को तो क्या मजे लोगे आप, सभी त्योहार मनाएंगे। 15 को क्या करना, पतंग उड़ाएंगे ना, लूटेगा तो होता है ना। वाह वाह, अभी तेरा जीव उधर ही लूटने में ही अभी है ना। लोग कहाँ पूछ गए, तू कहाँ लूट रहा है अभी। मजे लूटने, अगर मिलते मजे लूटने से तो तू यहाँ थोड़ा ना होता, अभी तक लूट रहा होता है ना। गजब आदमी है। बताओ क्या पढ़े लास्ट टाइम? अच्छा, पौधे के आधार पर किस बात करें, बताओ। पौधे के आधार पर अपन पढ़ रहे थे, पौधे के आधार पर, पौधे के आधार पर, ठीक है। और इसमें सबसे पहले क्या पढ़ा बताओ? पौधे की जनसंख्या कितना बताओ? लगभग 4 गुना अधिक जनसंख्या बढ़ाकर भी सिंचाई का पता कर सकते हैं, सिंचाई कब करनी चाहिए। देखो, मकर संक्रांति त्योहार है, आपको मालूम है, मनाया जाता है, लेकिन पहले वाली बात नहीं है अब। पहले आप कौन से कितने बुढ़े हो गए? हाँ सर, ऐसे बोल रहे हो, ऐसे लग रहा है 1857 की क्रांति में भाग लिया आपने तो। है ना? वहां पर आप है ना, जो मोतीलाल के साथ सभी के साथ खेले हुए आप, है ना, कि भाई साहब गांधी जी के साथ हम भी थे, लेकिन हमने मर के दोबारा जन्म ले लिया है ना। आप में से आपको पूछना, हमेशा कल्चर के साथ रहना चाहिए। देख, कल्चर में कल्चर एक ही है, कल्चर एग्रीकल्चर। तो आपको कल्चर में जिंदा रहना है ना, तो अपने पुराने जो भी दादाजी है, नाना जी है, या उनके दोस्त है, जो भी पुराने आदमी से पूछा करो कि पहले त्योहारों का क्या मतलब होता था। सुनना, उधर पहले कंपटीशन होता था घी पीने का, और मकर संक्रांति के दिन आप कितना भी खाओगी कोई भी मना नहीं करेगा आपको, मतलब इस प्रकार से घी डाला जाता था, बोले मकर संक्रांति का रोल। और आजकल मालूम चलेगा घी खा लिया तो मालूम नहीं चलेगा कहां से निकल रहा है। सही बात है कि नहीं, बताओ आप। ला मेरी गारंटी, आप घी एक गिलास पी के बता दो, आपको मालूम नहीं चलेगा आपको घी कहाँ है, गायब हो जाएगा। पहले था, बहुत ज्यादा घी पीते थे, कंपटीशन होता था ऐसे, भाई हाँ मैं एक गिलास पी जाऊंगा, 1.5 गिलास, दादाजी बोलते थे हमारे ऐसे। पापा जी के टाइम में भी चलता था, लेकिन हमारे टाइम में तो मामला क्या हो गया, सलट गए सारे सारे। अब आप घी नहीं खाते हो आप। पहली बात तो घी इसलिए नहीं खाते, दो चीजें होती है, शहरों में तो मिलावटी घी आता है और गाँव में कोई रहता नहीं है। अब बताओ, आप गाँव, अपन गाँव के आदमी जा रहे हैं कि बताओ, नहीं जा रहे ना? जा रहे हो क्या आप? नहीं जा रहे हो? यहाँ पर घी पियोगे तो यहाँ घी में मिल जाओगे आप। पीना है नहीं भाई, लोग इतनी ज्यादा फर्जीवाड़ा चल रहा है घी में, दही में, सब चीजों में। अच्छा अच्छा, मैंने कहा लड़कों को चश्मा इधर क्या कर रहा है भाई? बेटा मैंने कहा चश्मा अलग है, देखता कोई और है। मैंने कहा हो सकता है मामला ऐसा भी है। तब उनको कोई भरोसा नहीं, बस कुछ भी कर सकते हैं। मैं भी कल क्या घूमने के लिए गया था, संडे था ना। अरे कहीं मान लो ऐसा, तो अपने कोई था, नाम नहीं लूंगा, मैं नाम नहीं लेता हूँ। तो मैं क्या, नहीं नहीं ऐसी बात, तो मैं क्या, मैं खाना पैक कराने के लिए गया। तो खाना पैक कराने के लिए, मैं पैक कराने के लिए, मैं अपन लेट खाएंगे थोड़ा, मतलब आराम से खाएंगे ना। तो मैं रोटी पैक करा रहा था, सब्जी पैक करा रहा था, दोस्त वगैरह बाहर थे। तो मैंने कहा, उन्होंने, हाँ, उन्होंने बोला कि हम तो दाल बाटी खाएंगे। तो मैंने बोला मैं दाल बाटी नहीं खाऊंगा, मैं तो मेरे हिसाब से सब्जी खाऊंगा, तो आप दाल बाटी लेके आ जाना। उन्होंने दाल बाटी लेटी, मैं अपना मेरे हिसाब से सब्जी ले रहा था। अब वहां पर क्या है, दो जने, एक तो जना और एक जनी, दोनों खाना खा रहे थे। मैंने देखा, तो जनी ने देख के तो मुंह फेर लिया, और जनाब क्या करे, ये राक्षस आदमी छोड़ेगा वैसा नहीं है। गुरुदेव नमस्कार। नमस्कार, मजे में कि मजे में है? फिर मैं वो बैठा हुआ था, मैंने लगा यार अपन बैठेंगे तो अनकंफर्टेबल हो जाएगा,
तो वहां पर मैं उठ के चला गया। तो वो सोचा कि अब चला जाएगा, लेकिन मेरा खाना बन रहा है तो मैं बैठना पड़ेगा ना भाई, वेट करूंगा मैं। तो मैं दूर जाके वेट करके मैंने कहा भाई ये इनको बैठे रहने तो अपन थोड़ा दूर चले जाते हैं। तो मैं दूर जाके वेट करने लगे खाने का। मतलब मैंने फेस भी ऐसे कर लिया ताकि उनको मैं देख नहीं पाऊं। लेकिन उनमें से जो जनी थी बोला चल यहां से जल्दी कि जना बोल रहा था कि रहने दे, भवानी सर आदमी मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। कि नहीं चल, राक्षस आदमी है, कल बोल देगा ये सबको कि वो बॉस है, मेरे बॉस है, किसी को नहीं बोलेंगे, गारंटी है। कि नहीं चल रहा है कि मैं जाऊं, कि चल रहा हूं। तो उनका खाना आने वाला ही था, मतलब आने वाला ही था। जैसे मेरा खाना पैक हो गया मैं चला गया, जब तक वो जाना और जनी बाहर आ चुके थे। फिर जैसे मैं गया, अब मेरे को मालूम नहीं बाहर चला गया, मैं तो चला गया अपने में, ठीक भाई जो कर रहे हैं जो करने दो इनको। फिर जैसे बाहर गया, जना और जनी फिर सामने मिल गया, देखो भगवान। जनी ने बोला आज तो किस्मत खराब है। मैंने जने को बोला, मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, आप एमएससी स्टूडेंट हो, जूनियर हो, बहुत दिन हो गए, कोचिंग आते होंगे, तो अब तो आप चिल करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जाता हूँ। तो बोला, जनी बोला सर किसी को बताना मत। मैंने कहा क्या ही बताऊंगा मैं। तो मैंने कहा देख मैं हमेशा आपको मालूम क्लास में बताता हूँ, लेकिन आपका नाम और नहीं लूंगा, जना और जनी बोल सकता हूँ कि बोल सकते हो। मैंने कहा मैं होटल का नाम भी नहीं लूंगा, नहीं तो बेटे कई सारे पूछ जाए। अच्छा मैंने कहा आप, हाँ मैंने कहा आप फ्री हो। मैं बताऊंगा किस लिए, ताकि मतलब थोड़ा एंटरटेन हो, तो इसलिए बता दूंगा। तो मतलब ये चीजें होती है। मैं कहीं भी जाता हूँ तो कोई न कोई जना और जनी मिल जाती है, मैं क्या करूं बताओ। जाऊं तो जाऊं कहां जाऊं मैं। लेकिन मैं इग्नोर कर देता हूँ कई बार, लेकिन अगर सामने ऐसा है तो मैं भी क्या कर सकता हूं बताओ आप, है। मैं अब लोकेशन कहीं भी चला, मैं खुद ऐसी जगह पे जाता हूँ जहां कोई देखे नहीं। लेकिन उससे पहले कोई और पूछ जाता है। मतलब मैं भी घूमने के लिए जाता हूँ ना कहीं, मतलब आप गलत मत सोचना। मैं भी अगर मेरे दोस्तों के साथ जाता हूँ तो मैं यही बोलता हूँ सबसे पहले, देख भाई मेरे को आसपास का एरिया नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर है ना हर कोने मिल जाएंगे। आप क्या, माउंट आबू में गया हूं मैं, वहां भी मिल गए। और बेटे एकदम से आते हैं, एकदम हमेशा सिंगल कोई नहीं होता, जना और जनी साथ में होते हैं। फिर मैं देखता हूँ यार जिंदगी बड़ी खराब है यार। फिर उनका लेवल अलग होता है फिर बाद में। और जनी हमेशा कभी भी मिले तो एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कभी भी लड़कियों को एक चीज याद रखनी चाहिए, क्योंकि देखो सबकी शक्ल मेरे याद नहीं रहती, तो मैं जानता, लड़कों को तो मैं जान लेता हूँ, क्योंकि वो लड़कियों को भी जान लेता हूँ, क्योंकि कॉन्फिडेंस से मालूम चल जाता है भाई कोई स्टूडेंट है। जैसे मैं, मेरे को कॉन्फिडेंस से मालूम चलता है, हालांकि मेरे को ऐसे फेस याद नहीं रहता है। लड़कों का तो इसलिए रहता है भाई बार बार मिलते रहते हैं, लेकिन मैं कॉन्फिडेंस से पता कर लेता हूँ कि जैसे अगर मेरे को देख के कुछ खुशमुस होने लग जाता है, मैं समझ जाता मामला क्या है, गड़बड़ है, क्या है। अभी कुछ दिन पहले, नाम नहीं लूंगा, कुछ बॉयज यहाँ पर स्मोकिंग कर रहे थे, अपने कोचिंग से नहीं थे, जूनियर थे, एमएससी में चले गए हो। एमएससी में एडमिशन लिया था, स्मोकिंग कर रहे होंगे कहीं, तो वही कर रहे थे। मैं जैसे गया तो उनका कॉन्फिडेंस देखो, चारों बैठे के बैठे रहे कि भाई उठना मत, अगर उठोगे तो कॉन्फिडेंस का थोड़ा लूज हो जाएगा, अपने थोड़ा जाने कितने स्टूडेंट रहते हैं। मैंने देखा जैसे उनमें खुशमुश हो रही थी, मैं समझ गया मामला हमला हो चुका है इधर। तो मैंने मेरे हिसाब से करके, फिर वो आराम से कर करा के मैंने भी अपना कार्यक्रम करके, फिर मैं बोला बेटा और कैसे हो, बढ़िया सर। मैंने कहा और कौन सा एरिया तुम्हारा, अरे सॉरी बस हम तो जाने नहीं थे। अरे मैंने कहा बेटे कि नहीं कैसे पहचाना आपने, मैंने कहा इसलिए पहचाना क्योंकि तूने जैसे मेरे आते हैं ना, तूने लात से ना ऐसे किया था उसको। मैं समझ गया भाई साहब, मैंने कहा लात से मार दिया, मतलब उसको कहना चाह रहा है कि चुपचाप रहे, ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत है नहीं है। तो उन्होंने आराम से कर रहे थे ऐसे आराम से, इनको मालूम थोड़ा ना, इनको थोड़ा ना मालूम। मैंने जब उन्होंने सारे कार्य कर लिया ना, फिर मैं बोला भाई हाँ भाई कैसे हो, बढ़िया, कौन सी ईयर में हो, अरे बस आप देखे हम जाने नहीं। अरे मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, तो ऐसा जना और जनी जाओ विथ कॉन्फिडेंस के साथ जाया करो, ठीक है, ऐसे कोई बात नहीं। हाँ वो सबकी अपनी अपनी लाइफ है, कैसे जियो। लेकिन ऐसे एक भाई आजकल देखो, दोबारा बोल रहा हूँ, चीज याद रखना, क्योंकि आजकल फोटोग्राफ आजकल फोटोग्राफ इतनी सारी गंदी चीजें होती है जो आपको कभी भी कुछ भी क्योंकि आजकल देखो कोई ना कोई जलने वाला होता ही है, कुछ भी कर लेता है। दूसरी बात, आजकल एआई का जमाना आ चुका है, आ चुका है। इसका मतलब वो तो आप सोच रहे हैं मतलब भाई आपकी भाई कोई वायरल नहीं होगी, कोई भी वायरल कोई भी चीज हो जाएगी, आपकी फोटो को उठा के कहीं भी डाल सकते हैं। तो इसका मतलब कई बार ऐसा हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। एक ही चीज होती है,
एआई से बनाई गई है। किससे बनाई गई है? मैं तो हुई नहीं, मैं तो हुई नहीं है, तो मैं तो एआई से बनाया गया। किससे बनाया गया? इसलिए आजकल लड़कियों को अपना सोशल मीडिया भी सोच समझ के बनाना चाहिए, फोटो भी हिसाब से डालनी चाहिए, सोशल भी हिसाब से डालना, क्योंकि आजकल एआई का इतना जमाना खराब है ना, कुछ भी कर लेते हैं, देखा होगा आपने। इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ आपको जानता हूँ। हाँ सर, अरे गेंडे जानता हूँ तुम्हारे को मैं। हाँ सर तो ये इनका तो ये गेंडे सारे के सारे, इसलिए बोल रहा हूँ। थोड़ा आप थोड़ा ध्यान रखा करो, मकर संक्रांति के टाइम में घी का थोड़ा ध्यान रखना है ना। अब देखो आप, जनसंख्या बढ़ा दी आपने, क्या कर दी? जनसंख्या बढ़ा दी। अरे पौधों की रे दादा, ये घंटे बर्बाद हो गए भाई साहब। मैं पौधे की बात कर रहा हूँ, पौधे की रे दादा। वो तो क्या है, आप यार ये बताओ, अपन एक तो पढ़ रहे हैं इसलिए आप थोड़ा इतना कर रहे हो, बाहर आप जाओगे तो इतना थोड़ा ना करोगे आप। एक सीनियर अलग ही आपका लेवल हो जाएगा, सीनियर या जूनियर, क्योंकि आपकी एक मजबूरी की यहाँ बैठना। बाकी जो भी मेरे जूनियर है, बीएससी की बात इतना थोड़ा ना होते, नॉर्मली अब मिलते हैं, ऐसा तो कोई नहीं होता है कि पढ़ते। हाँ रेस्पेक्ट जरूर करते हैं कि हाँ सर ने हमारे को पढ़ा है, बहुत अच्छा रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन इतना नहीं होता है कि जितना अब। आप तो क्या कोचिंग के कारण इतना डर रहे हो आप कि भाई कोचिंग में कोई है चीज, बाकी अपना ऐसा थोड़ा ना भाई आपके कितना गैप, डबल एओ बन गए, एओ बन गए, ज्यादा गैप थोड़ा ना होता है। आप ही डबल एओ बन सकते हो, इसमें कोई लेवल नहीं होता। इसलिए हमेशा जैसे मान लो पीएचडी में एडमिशन हो जाता है किसी भी स्टूडेंट का, तो उससे असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर उनसे ज्यादा गैप थोड़ा ना रखते हैं। उनको मान लो तो कल भी यही आएगा इधर, अपने साथ वाले तो हो गया, तो आप भी तो उसी लेवल के हो ना। आप भी अगर मान लो आप में कोई पढ़ाने का रुचि रखता है, खूब सारे जो पढ़ाते भी है, तो वो चीजें नहीं है। लेकिन ये तो चलो पढ़ाई कर रहे हो इसलिए बात होती है, बाकी आप आपका लेवल थोड़ा ना, आप गोलीबाज हो आप। मोटिवेशन आपका जैसा कोई दे ही नहीं सकता। सही बात है कि नहीं, बताओ? अच्छा बोल रहा हूँ, ठीक है ना मैम? जेंडर चेंज हो गया उधर, देखो। हाँ हाँ, मैम का लेवल अलग ही रहता है फिर बाद में। अब दूसरा पॉइंट क्या हो गया? जनसंख्या बढ़ा दी अपन ने, और बताओ? पौधे की पौधे की बाहरी स्थिति देकर, पौधे की बाहरी स्थिति देकर। अब इसमें कोई जरूरी नहीं है, बताओ। मतलब पौधा अगर देखो, इधर पहले लिखना बाद में, अगर पौधा मुरझाएगा, पौधा तो मुरझाने पर क्या करेंगे? सिंचाई करेंगे, सिंपल सी बात। आपको मालूम नहीं किसका पौधा है, क्या पौधा है, आपको नहीं मालूम ना किसका पौधा है, क्या पौधों में, लेकिन आपने देख के पता लगा हाँ मुरझा रहा है, मतलब क्या है, इसमें कुछ ना कुछ कमी है, स्पेशली किसकी है? पानी की कमी। सही बात है, बताओ। थर्ड बात करते कौन से, बताओ? सूचक पौधा। किसकी बात करते हैं? सूचक पौधे। कौन से बताओ? पीडब्ल्यूपी। किसकी बात करते हैं? मतलब पीडब्ल्यूपी कौन सा है? कौन सा बताओ? सूरजमुखी। किसकी बात करते हैं बताओ? सूरजमुखी। बता दिया मैं आपको। पीडब्ल्यूपी सूचक पौधा कौन सा होता है? मतलब सूचक पौधे का मतलब होता है कि ऐसा पौधा जो कि नमी की कमी को सबसे पहले क्या करे? दर्शाए। तो सूरजमुखी पौधे को लगाओगे तो सूरजमुखी पौधा होता है अन्य पौधे की तुलना में सबसे पहले क्या होगा? मुरझाएगा। क्या है बताओ? तो जब ये पहले मुरझाएगा तो क्या सोचेंगे बताओ अपन? भाई और भी पौधे आसपास क्या होंगे? मुरझाएंगे। इसका मतलब क्या होगा? पानी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट बताओ कौन सा हो गया? फोर्थ नंबर है पत्तियों का तापमान मापो। क्या होता है पत्तियों का तापमान? देखो पत्तियों का तापमान किससे मापा जाता है बताओ? इंफ्रारेड। इसकी बात करते हैं। इंफ्रारेड कौन सा हो गया? थर्मोमीटर। इंफ्रारेड कौन सा हो गया? थर्मोमीटर होता है। अगर मान लो आप एओ बन जाते हो लड़कियों में से, और अगर किसान बोले कि साहब आम की पत्ती का तापमान मापना है, तो किससे मापोगे लड़की? बताओ। इंफ्रारेड, थर्मोमीटर। लेकिन किसान के जम जाए मान लो कि मेरे तो सबसे टॉप पे तापमान मापना पत्तियों का, तो कैसे करोगे? क्या किसान के बेटे को चढ़ाओगे, कुछ चढ़ोगी, या फिर उसके बेटे की चढ़ाओगे आप? है बताओ किसको चढ़ाओगे आप? कैसे मापोगी? आप बताओ कैसे मापोगे तापमान? आप मैम हो, क्या हो मैम, आपका जयपुर में ड्यूटी लग चुकी है और आम के बगीचे में हो, तो आप तापमान कैसे मापोगे बताओ आप? है क्या हो गया? हाँ तो शीर्ष भाग टहनी ऊपर ही ऊपर है नहीं नहीं नहीं, तापमान अलग अलग हो सकता है। बताओ शीर्ष भाग पे कैसे चढ़ोगे? तरीका बताओ। आप चढ़ोगे या किसान के बेटे को चढ़ाओगे आप, या उसकी बेटी की चढ़ाओगे? अरे पेड़ ये बर्बाद हो गए भाई साहब। इनकी सोच है ना इतनी है बस। हाँ हो गया, हो गया। पेड़ पे कौन चढ़ेगा बताओ? अब सुनना, हमेशा याद रखो, देखो हमेशा याद रखना। आपने देखा होगा इंफ्रारेड थर्मामीटर का मतलब आपके कोरोना के टाइम में देखा करो आप। कोरोना के टाइम में एक लेजर लाइट नहीं है, दूर से तापमान, मेले में कभी अपने लेजर लाइट ले दूर दूर तक जाती थी। खरीदी होगी आपने, लड़कियों ने भी। वो खरीदने का टारगेट था डराने के लिए, करते हैं दूर तक जाता था। ऐसा ही क्या होता है इंफ्रारेड थर्मामीटर। इंफ्रारेड थर्मामीटर लेजर लगी होती क्या होती है, और ऐसे कोरोना में नहीं होता अपने बंदूक टाइप आता तो अपने तापमान मापता ऐसे,
उससे क्या करें, इंफ्रारेड थर्मोमीटर को दूर से, कितना भी दूर से क्या करोगे, उसके ऊपर जिस पत्ती का तापमान उसके ऊपर उसको लेजर को छोड़ा जाता है और वहां पर क्या जाता है उसका तापमान। चढ़ने की जरूरत नहीं है, ओनली किसके द्वारा करेंगे बताओ, इंफ्रारेड थर्मोमीटर की द्वारा, इंफ्रारेड थर्मोमीटर। बर्बाद हो गया। शरीफ आदमी था मैं, रियली बोल रहा हूं, जब से ना डब्ल्यू पढ़ाया ना मैंने, इससे आपसे बढ़िया था सुपरवाइजर सही है, ठीक है, उससे बढ़िया तो आपसे बढ़िया सुपरवाइजर सही है, उनका कम से कम एसटीटी तो सही रहता है। स्ट्रेस डिग्री क्या होता है, टीसी माइनस क्या होगा, टीए। टीसी का मतलब क्या होता है, पत्तियों का तापमान। किस बात करते बताओ, पत्तियों का तापमान क्या होगा बताओ, पत्तियों का तापमान की बात करते हैं, ठीक है। और टीए का मतलब क्या होता है, वायुमंडलीय तापमान। क्या होता है, वायुमंडलीय तापमान, वायुमंडलीय तापमान, ठीक है डियर। और एसटीटी का मतलब होता है स्ट्रेस डिग्री। क्या होता है बताओ, स्ट्रेस कौन सा हो गया, डिग्री डे। कौन सा हो गया, स्ट्रेस कौन सा हो गया, डिग्री डे। कौन सा हो गया, डिग्री डे, स्ट्रेस डिग्री डे। क्या होता है सुनना, बताऊंगा आपको। अब सुनना, कूलर में अगर मान लो पानी रहेगा तो तापमान क्या होगा, क्या होगा, कम रहेगा ना, सिंपल सी बात है। और अगर कूलर में पानी बीत जाएगा तो तापमान क्या होगा, ऐसे होगा कि पत्तियों में तापमान में, अगर पत्तियों में क्या होगा, पानी रहेगा, तापमान क्या रहेगा, कम रहेगा। और पत्तियों में जैसे जैसे पानी की मात्रा कम होगी, तापमान क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। ऐसी चीजें होती है। तो अपन क्या करते हैं, टीसी माइनस क्या होगा, टीए। टी का मतलब क्या, टीसी मतलब क्या होगा, पत्तियों का तापमान। टीए मतलब क्या होगा, वायुमंडल। अरे पत्तियों का तापमान अगर मान लो कितना है 25 और वायुमंडल में कितना है, तो कितना आएगा बताओ, 0। कितना आएगा, इसका मतलब उसमें जल की आवश्यकता होने वाली, तापमान क्या हो रहा है, बढ़ा। यहां पर कितना है 26 और यहां पर कितना बताओ 25, तो कितना बताओ +1। क्या होगा, +1। इसका मतलब बताओ सिंचाई करेंगे कि नहीं करेंगे, करना पड़ेगा, क्योंकि तापमान क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है पत्तियों का, वायुमंडल से भी क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, चाहे 0.1% ही ज्यादा हो रहा हो। इसका मतलब क्या, उसमें पानी की मात्रा क्या हो रही है, कम हो रही है। तो पानी की मात्रा कम हो रही है तो मतलब तापमान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बताओ सिंचाई करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, और 0 तो भी क्या करना चाहिए, करनी चाहिए, क्योंकि आने वाला है। और अगर मान लो दोनों में क्या हो, यहाँ पर कितने 25 और यहाँ पर 27, तो क्या होगा -2। क्या सिंचाई करनी चाहिए क्या, क्योंकि भाई ऑलरेडी क्या है, तापमान कम है, तो उसमें क्या होगा, पर्याप्त मात्रा में क्या है, पानी है। तो मतलब ये हो गया टीसी माइनस टी का मान 0 तथा प्लस में होने से क्या करना चाहिए बताओ, क्या करना चाहिए, सिंचाई करना चाहिए, तथा माइनस में होने पर सिंचाई नहीं करना। समझ में आ गया ना, टीसी माइनस टीए बराबर 0 प्लस 0 और प्लस में होने पर सिंचाई करनी चाहिए और माइनस में होने पर सिंचाई। और इस मान को क्या बोलते हैं, टीसी माइनस टीए क्या बोलते हैं, स्ट्रेस डिग्री डे। क्या हो गया, तनाव, कितना तनाव का होता है उसको स्ट्रेस डिग्री डे कहा जाता है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। पहला होगा अपने पास, बताओ कि पत्तियों का तापमान मापा जाता है इंफ्रारेड थर्मामीटर। टीसी माइनस टीए का मान अगर प्लस में होता है तो सिंचाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए। 0 हो तो, माइनस में हो तो नहीं करना चाहिए, ठीक है डियर। अब बताओ नेक्स्ट कौन सा हो गया, क्या हो गया 5 में, पत्तियों का पोटेंशियल। किसकी बात करते हैं, पोटेंशियल, पत्तियों का पोटेंशियल माप करके, पत्तियों का पोटेंशियल माप करके, ये आपको आता ही है। अब सुनना, अधिक पोटेंशियल से पानी का प्रवाह कहां होता है, अधिक पोटेंशियल से कम पोटेंशियल, सिंपल सी बात है। अधिक पोटेंशियल मतलब क्या होगा, अब अपन ये कह सकते हैं सभी पत्तियों का, सभी पौधों में जिस अवस्था में होती है, अलग अलग अवस्था में अलग अलग पोटेंशियल होगा। सिंपल सी बात है भाई, हमेशा देखा करो, पौधा छोटी अवस्था में होता है पानी की मात्रा अधिक होती है, जैसे जैसे बड़ा होगा पानी की मात्रा क्या होती है, कम होती जाती है। सही बात है कि बताओ, तो हर स्टेज पे, हर पौधे में, हर पत्तियों का पोटेंशियल क्या होगा, तो सभी का मालूम होगा भाई, हर पौधे का मालूम होता है। तो अपन कह सकते हैं अगर पत्तियों का पोटेंशियल सामान्य से कम होने पर क्या करना चाहिए, उसमें सिंचाई। क्या करना चाहिए उसमें, सिंचाई। अब प्लस माइनस की बात ही नहीं करे, तो बोले भाई पोटेंशियल कम होने पर क्या करना चाहिए, सामान्य से कम होने पर क्या होना चाहिए वो, जैसे सपोज दैट पहले 20 था, एक एग्जांपल दे रहा हूं, हमेशा माइनस होता लेकिन बता रहे अपन, जैसे 20 था अब कितना हो गया, जैसे -20 था, कितना था -20, लेकिन -22 हो गया, तो सामान्य से क्या हो गया, कम ही हो गया ना भाई, -22 तो कम ही हो गया। तो सामान्य से कम होने पर क्या करना चाहिए, सिंचाई करना चाहिए, ठीक है। और पत्तियों का पोटेंशियल किसी में बताओ, प्रेशर, किसकी बात करते हैं बताओ, प्रेशर मेम्ब्रेन। कौन सा हो गया, प्रेशर मेम्ब्रेन कौन सा हो गया, चैम्बर। किसकी बात करते हैं, चैम्बर की बात करते हैं, प्रेशर मेम्ब्रेन चैम्बर। प्रेशर मेम्ब्रेन चैम्बर में पत्तियों को लगा दिया जाता है, वो हमेशा पोटेंशियल को क्या करता है, मेजर करता है। क्या करता है, मेजर। कौन सा बताओ, प्रेशर मेम्ब्रेन चैम्बर। कौन सा होता है, प्रेशर मेम्ब्रेन चैम्बर। कर लो कोई दिक्कत इसमें। नेक्स्ट कौन सा बताओ, 6 नंबर पे कौन सा है, कौन सा हो गया, 6 नंबर कौन सा हो गया, पौधों की क्रांति अवस्था।
पौधों की क्रांतिक अवस्था देकर सिंचाई करने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी मानी जाती है? आप खुद को मालूम है। अब क्रांतिक अवस्था का मतलब क्या होता है? सिंचाई की क्रांति, क्या बताओ? तो अपन सिंचाई की क्रांतिक अवस्था मतलब क्रांति को क्या बोलते हैं? क्रिटिकल। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल। अपन नहीं बोलते मेरा क्रिटिकल टाइम चल रहा है ऐसा। अगर मैं बोला आपको कि आपकी एग्जाम के 5 दिन पहले मैं आपको बोलूं कि चलो गोवा घूमना चलते हैं या बेंगलुरु घूमने चलते हैं, चलोगे क्या आप? नहीं जाओ। क्या बोलोगे आप कि सर हमारा क्रिटिकल टाइम है एग्जाम का, अगर हम चले गए तो हमारी रैंक क्या हो जाएगी? ज्यादा आ जाए। क्या जाएगी? ज्यादा का मतलब क्या? रैंक क्या हो जाएगी? हमारी बढ़ जाएगी। बोलोगे नहीं? मतलब आप क्या बोलो? इसका मतलब क्या हुआ कि सर इस समय हमने पढ़ाई नहीं की तो हमारे सबसे अधिक किसमें नुकसान होगा बताओ? पढ़ाई या रैंक में नुकसान हो। क्या होगा? सबसे अधिक क्या होगा? पढ़ाई या, चाहे आप हमारे पूरे साल क्या किया कोई मतलब, लेकिन 2-3 दिन पहले तो हमारी क्या चाहिए? रिलैक्स। सही बात है कि बताओ? ऐसे हर पौधे में एक अवस्था होती है, हर पौधे में सिंचाई की क्या होती है? अवस्था होती है। तो बताओ पौधे की वह अवस्था जिस पर सिंचाई नहीं की जाए तो उसके उत्पादन में क्या हो? सर्वाधिक हानि। तो अपन क्या पढ़ रहे? क्रिटिकल स्टेज मतलब क्रांतिक अवस्था किसके लिए? सिंचाई के लिए। किसके लिए पढ़ रहे हैं बताओ? तो मतलब अगर उस पौधे की अवस्था पर सिंचाई नहीं करेंगे तो उसके उत्पादन में क्या होगी? सर्वाधिक हानि। जैसे गेहूं में कौन सी होती है? सीआरआई। तो सीआरआई पे अगर सिंचाई नहीं करोगे ना तो उसके उत्पादन में क्या होगी? सर्वाधिक क्या होगी? कमी। तो क्या होगा उसमें? तो जैसे आपने पढ़ा होगा सीआरआई में, जैसे गेहूं होता है, गेहूं में जड़ निकलती है। सबसे पहले एक जड़ रहती है, गेहूं के बीज लगा होता है, यहाँ जड़ निकलती है। ये प्राथमिक जड़ होती है। क्या होती है? प्राथमिक। 20 से 25 दिन बाद में यहां से जड़ निकलती है, क्राउन। कहां से निकलती बताओ? यहां से जड़ निकलती है, इसको बोलते हैं क्राउन रूट। क्या बोलते हैं इसको? अगर इस समय सिंचाई नहीं करोगे तो इन रूटों की संख्या क्या हो जाएगी? कम। जड़ों की संख्या कम होगी, गहराई में भी क्या जाएगी? कम जाएंगी। तो नुकसान ही है। एक तो जड़ों की संख्या कम हो गई तो पोषक तत्व क्या लेगा? पौधा कम लेगा। सिंपल सी बात है। पानी भी क्या लेगा? कम लेगा। उत्पादन क्या होगा? कम। दूसरी बात, इनकी जड़ें क्या होती? गहराई पे नहीं जाएंगी। गहराई पे नहीं जाएंगी तो क्या होगा? पौधे को अच्छा सपोर्ट नहीं मिलेगा, गहराई से पोषक तत्व नहीं मिल पाएगा। प्लस जैसे तेज हवा आएगी क्या पौधा क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। पौधा क्या हो जाएगा? तो नुकसान है। इसलिए कहा जाता है गेहूं में अवस्था कौन सी बताओ? सीआरआई। अगर इस अवस्था पर सिंचाई नहीं करोगे क्या होगा? सर्वाधिक क्या होगा? नुकसान होगा। तो सभी फसलों के लिए क्या होती है? अलग अलग क्रांतिक अवस्था होती है। अब मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मतलब परिभाषा क्या होती है? पौधे की वह अवस्था जिस पर अगर सिंचाई नहीं करेंगे तो सबसे अधिक क्या होगा? नुकसान। वही चीज होती है, अगर आप घूमने नहीं जाएंगे, अगर अपन घूमने जाएंगे तो क्या होगा बताओ? मतलब इस अवस्था अपने इस टाइम में अपने घूमने नहीं जाना चाहिए। अगर घूमने जाएंगे तो क्या होगा? सबसे अधिक क्या होगा? नुकसान होगा। वही क्या होती? क्रांतिक अवस्था। ऐसे आपने पढ़ा था खरपतवार, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा होगा ना खरपतवार में अपने क्रिटिकल अवस्था 1/3 पढ़ा कि नहीं पढ़ा? मतलब अगर उस अवस्था में खरपतवारों का नियंत्रण नहीं करोगे तो सर्वाधिक क्या होगा? नुकसान होगा। सर्वाधिक क्या होगा? अरे पढ़ा कि नहीं बताओ? कुल जीवन काल का कितना होता है? 1/3 1/4 से 1/3 भाग। 1/4 से कितना होगा? 1 लिखो आप यहां तक। समझ में आ गया? सर एओ का कंप्लीट बुक अवेलेबल है क्या सर जी? कंप्लीट होती तो मामला फिर गड़बड़ी हो जाता ना। लिखो आप। सबसे पहले बताओ कौन सा लिखोगे आप? पौधों की बाहरी स्थिति देकर। पौधों की बाहरी स्थिति देकर। पौधों की बाहरी स्थिति देकर। पौधों की बाहरी स्थिति देखकर। पौधों की बाहरी स्थिति देखकर लिखो। पौधा मुरझाने पर। लिखो पौधा मुरझाने पर। पौधा मुरझाने पर। पौधा मुरझाने पर। पौधा मुरझाने पर सिंचाई कर देनी चाहिए। सिंचाई कर देनी चाहिए। पौधा मुरझाने पर सिंचाई कर देनी चाहिए। पौधा मुरझाने पर सिंचाई कर देनी चाहिए। पौधा मुरझाने पर सिंचाई कर देनी चाहिए। लिखो नेक्स्ट इसमें। लिखो इसमें इतना समझ में आया? पौधा मुरझाने पर क्या होता है? बारिश नहीं देकर में ही होगा। लिखो थर्ड नंबर। लिखो उसमें सूचक पौधे का उपयोग करके। थर्ड कौन सा बताओ? सूचक पौधे का उपयोग करके। 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 सूचक पौधे का उपयोग करके लिखो उसमें पीडब्ल्यूपी का सूचक पौधा बराबर क्या लिखो बताओ? सूरजमुखी। पीडब्ल्यूपी का सूचक पौधा बराबर लिखो सूरजमुखी। पीडब्ल्यूपी का सूचक पौधा बराबर लिखो सूरजमुखी। पीडब्ल्यूपी का सूचक पौधा बराबर लिखो सूरजमुखी। क्या लिखोगे? सूरजमुखी। लिखो नेक्स्ट।
थर्ड लिखो उसमें पत्तियों का तापमान माप करके। लिखो पत्तियों का तापमान माप करके, 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 पत्तियों का तापमान माप करके। लिखो इसमें पत्तियों का तापमान, पत्तियों का तापमान इंफ्रारेड थर्मामीटर से मापा जाता है। पत्तियों का तापमान इंफ्रारेड थर्मोमीटर से मापा जाता है। पत्तियों का तापमान इंफ्रारेड थर्मोमीटर से मापा जाता है। पत्तियों का तापमान इंफ्रारेड थर्मोमीटर से मापा जाता है। इंफ्रारेड थर्मोमीटर से मापा जाता है। ठीक है डियर, लिखो नेक्स्ट, ये वाला लिख लो ऐसे कैसे, ये लिखना डियर है ना, ये वाला ही। एसडीटी का मतलब क्या, स्ट्रेस डिग्री डे। क्लियर, ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, समझ जाओ, लिखवाऊंगा आपको ना। लिख लिया आपने, लिखो उसमें यदि, इसके नीचे लिखो यदि टीसी माइनस टी ए का मान, यदि टीसी माइनस टी ए का मान, यदि टीसी माइनस टी ए का मान जीरो या धनायन, जीरो या धनायन, धनायन मतलब समझ ना, प्लस है ना, टीसी माइनस टी ए का मान जीरो या धनायन हो तो बताओ क्या करना चाहिए, सिंचाई करनी चाहिए। हो तो सिंचाई करनी चाहिए, हो तो सिंचाई करनी चाहिए, हो तो सिंचाई करनी चाहिए। तथा ऋणायन में होने पर, ऋणायन सकते माइनस है ना, ऋणायन में होने पर, ऋणायन में होने पर सिंचाई, ऋणायन में होने पर सिंचाई नहीं करनी चाहिए, सिंचाई नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। लिखो नेक्स्ट, बताओ कौन सा 5 नंबर है। लिखो इसमें पत्तियों का पोटेंशियल माप करके, पत्तियों का पोटेंशियल माप करके, पत्तियों का पोटेंशियल माप करके। लिखो पत्तियों का पोटेंशियल माप करके, पत्तियों का पोटेंशियल माप करके। लिखो पत्तियों का पोटेंशियल, पत्तियों का पोटेंशियल, पत्तियों का पोटेंशियल प्रेशर मेम्ब्रेन चैम्बर, प्रेशर मेम्ब्रेन चैम्बर से मापा जाता है, 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 प्रेशर मेम्ब्रेन चैम्बर से मापा जाता है। ठीक है, लिखो नेक्स्ट, यदि पत्तियों का पोटेंशियल, यदि पत्तियों का पोटेंशियल सामान्य से कम, यदि पत्तियों का पोटेंशियल सामान्य से कम हो जाए, पत्तियों का पोटेंशियल सामान्य से कम हो जाए, पत्तियों का पोटेंशियल सामान्य से कम हो जाए तो पौधे में सिंचाई कर देनी चाहिए,
तो पौधे में सिंचाई कर देनी चाहिए। 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 लिखो नेक्स्ट। नेक्स्ट लिखो, 6 नंबर पे है ना। लिखो इसमें, पौधे की क्रांतिक अवस्था देख करके, पौधे की क्रांतिक अवस्था, पौधे की क्रांतिक अवस्था देख करके, पौधे की क्रांतिक अवस्था देख करके, पौधे की क्रांतिक अवस्था देख करके। लिखो इसमें, लिखो सिंचाई करने, लिखो सिंचाई करने की यह, सिंचाई करने की यह सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है। सिंचाई करने की यह सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है। सिंचाई करने की सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है, मतलब किसानों की दृष्टि से सबसे बेस्ट कौन सा है? क्रांति की अवस्था। पौधे के आधार पे बात कर लो, चाहे कैसे बात कर लो, सबसे बेस्ट कौन सी है? क्रांति की अवस्था सबसे बेस्ट मानी जाती है। मतलब अगर आपने इस अवस्था को पहचान लिया तो आपको सबसे अधिक बेनिफिट होता है। इसलिए कहा जाता है कि खरीफ की फसलों का कम उत्पादन का कारण क्या होता है? कि फसलों में समय से क्या होता है? क्रांतिक अवस्था, पानी पर उसको, अब मान लो बारिश कब आएगी, जैसे मान लो अपन मान लो नॉर्मली बाजरा करते हैं, या अपन बात करते हैं मक्का, मक्का हो गई, बारिश में लगा दिया आपने और टेस्लिंग अवस्था आ गई, बारिश नहीं आई तो क्या होगा बताओ? नुकसान होगा। तो इसलिए होता है समय से बारिश नहीं आ पाती, इसलिए क्या होता है? उत्पादन में क्या होती? कमी। लिखो इसमें नेक्स्ट, पौधे की वह अवस्था, इसकी डेफिनेशन लिखा रहा हूं, पौधे की वह अवस्था, पौधे की वह अवस्था जिस पर, पौधे की वह अवस्था जिस पर, पौधे की वह अवस्था जिस पर यदि सिंचाई नहीं की जाए, पौधे की वह अवस्था, अवस्था जिस पर यदि सिंचाई नहीं की जाए तो, जिस पर यदि सिंचाई नहीं की जाए तो उसके उत्पादन में, उसके उत्पादन में सर्वाधिक हानि होती है। सर्वाधिक हानि होती है, उसके उत्पादन में सर्वाधिक हानि होती है, उसके उत्पादन में सर्वाधिक हानि होती है। उसे, उसे सिंचाई की क्रांतिक अवस्था कहा जाता है। 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 क्या बोलेंगे बताओ उसको? सिंचाई की क्रांतिक अवस्था कहा जाता है। ठीक है डियर। जैसे, जैसे लिखो गेहूं में, जैसे गेहूं में, जैसे गेहूं में CRI अवस्था पर, जैसे गेहूं में CRI अवस्था पर सिंचाई नहीं किया जाए, जैसे गेहूं में CRI अवस्था पर सिंचाई नहीं किया जाए, जैसे गेहूं में CRI अवस्था पर सिंचाई नहीं किया जाए तो गेहूं में, तो गेहूं में, तो गेहूं में सर्वाधिक, तो गेहूं में सर्वाधिक, गेहूं में सर्वाधिक क्या होगा बताओ? उत्पादन में हानि होती है। तो गेहूं में सर्वाधिक उत्पादन में हानि होती है। गेहूं में सर्वाधिक उत्पादन में हानि होती है। अब देखो डियर, सभी फसलों की क्रांतिक अवस्था क्या होती है? क्रांतिक अवस्था कौन सी होती है बताओ? अलग अलग होती है। मतलब इन पे अपने को सिंचाई क्या करनी चाहिए? डेफिनेटली करनी चाहिए। अगर नहीं करोगे तो क्या उत्पादन में क्या होगी? सबसे अधिक हानि। सबसे पहले बात करते हैं गेहूं, किसकी बात करते हैं बताओ? गेहूं। गेहूं में कौन सी बताओ? CRI। कौन सा हो गया? CRI अवस्था। ठीक है। CRI अवस्था का फुल फॉर्म क्या होता है? CRI का मतलब क्या होता है? क्या हो गया? क्राउन, कौन सा हो गया? रूट, और कौन सा हो गया? इनिशिएशन। क्राउन रूट कौन सा हो गया? इनिशिएशन हो गया। क्राउन रूट कौन सा हो गया? इनिशिएशन। ठीक है डियर। नेक्स्ट बात करते कितने दिन बाद बताओ? 21 दिन। कितने बाद? 21 दिन। या क्या बोल सकते बताओ? 20 से 25 दिन बाद। मतलब अगर रेंज में है तो क्या करोगे आप? 20 से 25। अगर रेंज में नहीं क्या करोगे आप? 21 दिन। दूसरा कौन सा बताओ? मक्का। इस बात करते हैं मक्का। मक्का में कौन सा बताओ? एक तो कौन सा हो गया? टेस्लिंग अवस्था,
टेस्लिंग कौन सा भाग है बताओ? नर भाग। कौन सा हो गया? नर भाग। और दूसरा कौन सा बताओ? कौन सा हो गया? सिल्किंग अवस्था। इसकी बात करते बताओ, सिल्किंग अवस्था। कौन सा हो गया? सिल्किंग अवस्था। सबसे इंपोर्टेंट कौन सी है? टेस्लिंग। अगर दोनों आए तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? टेसल। नर भाग टेसल होता है, मादा भाग कौन सा होता है? सिल्क होगा। तीसरा कौन सा बताओ? धान। किसकी बात करते हैं? धान। धान में कौन सा बताओ? सबसे पहले कौन सा हो गया? बूटिंग अवस्था। किसकी बात करता हो? बूटिंग अवस्था। बूटिंग अवस्था। और दूसरा कौन सा बताओ? कौन सा हो गया रे? पैनिकल इनिशिएशन। किसकी बात करता हो? दूसरा कौन सा हो गया? पैनिकल इनिशिएशन। बीएससी कर रखा है, मालूम है कि नहीं आपको? पैनिकल इनिशिएशन। इनिशिएशन, ठीक है। जितना जिसका नॉलेज होगा उतना उसको फायदा ज्यादा मिलेगा। 1 से 2 क्वेश्चन होगा, क्योंकि सुपरवाइजर में 2 क्वेश्चन ऐसे आए थे जो बीएससी वाला या जिसमें दिमाग वही कर पाता है पूछ लिया। उसमें क्रम पूछा था ना, क्रम पूछा था भाई मक्का में बताओ जीवन काल। तो भाई मक्का में क्या करते हैं, धान में क्या करते हैं? पहले भाई पडलिंग करेंगे, फिर अपन नर्सरी लगाएंगे, फिर उसमें बूटिंग आएगा। तो ये अवस्थाओं का भी मालूम होना चाहिए। अगर आपको नहीं भी आता है, क्योंकि ये चीजें सभी को आती है, किसी को नहीं आती, एक साथ दिखवा देंगे अपन। एक बार हर पौधे का ये मालूम होना चाहिए जीवन काल कि सबसे पहले किसी में जीवन काल नहीं, 3-4 में याद रखो बस ओनली। एक तो कौन सा होता है? धान होता है। दूसरा कौन सा होता है? मक्का। धान और मक्का खाद्यान्न फसल में ये होती है। और गेहूं में कौन सा? CRI। सिंपल सी बात। उसके बाद कौन सा हो गया? 6 की 6 नाम याद कराएंगे आपको, बताऊं कौन कौन सा होता है। मतलब किस फसल की कौन सी अवस्था, कौन सी बात कौन सी आती है, ये सामान्य चीजें होती है। ये कोई पढ़ाने से नहीं है, हमेशा कॉलेज में सीखा जाता है, देखने से सीखते भाई। इसके बाद में ये चीजें होती है। 2-3 चीज पकड़नी होती, नहीं भी आई तो आप लोग कर लोगे आप। बूटिंग और कौन सा हो गया? बूटिंग का मतलब क्या होता है कि फूल आने से पहले, उसका पेनिकल आने से पहले क्या होता है? स्वेल हो जाता है, स्वेलिंग फूल जाता है, उसको बोलते हैं बूटिंग अवस्था। और पेनिकल का मतलब फूल आने वाली अवस्था क्या होती है? पेनिकल इनिशिएशन हो गया, ठीक है। मतलब पेनिकल का आना, ठीक है। नहीं बताओ कौन सा हो गया? 4th नंबर कौन सा हो गया बताओ? धान गन्ना हो गया। अब बताओ मक्का। मक्का हो गया। गन्ना। गन्ना में कौन सा हो गया? कौन सा हो गया रे? फॉर्मेटिव अवस्था। कौन सा बताओ? फॉर्मेटिव अवस्था। फॉर्मेटिव अवस्था जानते हो आप, खूब देखा होगा आपने। सब कुछ जानते सब कुछ हो, लेकिन आप पहचानते नहीं। बस आपकी कमी यही है, आप जानते सब कुछ हो लेकिन आप, जैसे आप मान लो दीपावली पर गन्ना लेके आते हो, 2 गन्ने लेके आते हैं अपन, बाहर ना कैसे लटकाते हैं भाई साहब। लेकिन आधा गया तो सुबह शाम को तो पटाखे भी ध्यान रहता है, सुबह टारगेट एक ही होता है, उतार के सलटाना। सही बात है कि नहीं? है अब तो नहीं होगा, खैर अब तो आप बड़े हो गए। बचपन में तो यही करते थे ना भाई साहब। शाम को जिंदगी में कभी आज तक दीपावली का ढंग से खाना नहीं खाया, जब पटाखे छूट जाते फिर देखते अच्छा खाना भी गया आज, लाओ ना हो। और जैसे अगर मान लो तो दीपावली उठते किसका ध्यान रहता है? या तो पटाखे बीनना कि छूटा कौन सा नहीं है। सही बात है कि नहीं है? सुबह जल्दी उठना टारगेट रहता था दोस्तों में, भाई जल्दी उठेंगे। उधर थे 2-4 पटाखे मैंने देख के आया था, मामला वो जाएगी। और अगर ये टारगेट नहीं रहता बचपन में तो क्या टारगेट रहता था? गन्ना है सल्टाना, क्योंकि भाई बहन 4-5 भाई बहन रहते थे पहले। आजकल तो हम 2 और हमारे 2 हैं। आपको मालूम अपने 5-5 6-6 में, हम ही खुद 6 भाई बहन है, ठीक है। 4-5 नॉर्मल रहते थे। अब भाई जैसे सिस्टर बड्डी होती तो ससुराल चली जाती, 2-4 रहते थे, जिसमें सबसे छोटे वाले अगर होते तो ज्यादा लाड। अब उसमें गन्ने में होते टुकड़े। देखे भाई साहब 2 सेंटीमीटर बड़ा क्या चले जाए, कैसे चला गया। और आधे तो ऐसे रोते हैं मर जाएगा, अरे मर जाऊंगा, अरे भाई सेडा। मतलब गन्ने में रस आने से पहले उसका रस आना स्टार्ट हो जाता है। जूस कैसे दे दिया उसको आप, मैं तो ये लूंगा। तो ये होता है कि नहीं होता था? तो उसमें अपन देखो पेड़ी बोलते, उसको पेड़ी बोलते थे ना अपन, उसको इंग्लिश बोलते इंटरनोड। तो जिसकी इंटरनोड अगर मान लो छोटी होती थी वो पार्ट लेते थे। सबसे पहले तो ऊपर वाला नीचे वाले में होता है, ऊपर वाला पार्ट लेते थे, नीचे वाला पार्ट, नीचे वाला मीठा होता था। लेकिन अपन एक गेम खेलते, नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते? छोटा कर देते, ऊपर वालों को बड़ा करते। अब बता, फिर मामला गड़बड़ा भाई साहब, ऐसा मत करो यार। फिर यार ज्यादा बड़ा इसका चला जाएगा लेकिन मीठा ये है, तो मामला सोचते भाई ठीक है। बचपन में अपने को क्वांटिटी से मतलब था, क्वालिटी से मतलब नहीं होता। बड़े वाले से ठीक है बेटा, घर वाले बहुत चतुर रहते थे, चल बेटा तो सल्टा है इस बार। अब अगर मान लो 2 चीजें होती, ऊपर अगर बड़ी बड़ी पेड़ मतलब पेड़ में इंटरनोड होते और नीचे छोटी छोटी होती लेकिन मीठा था, फिर कौन सा लेते बताओ? ए वाला पार्ट है बी वाला पार्ट? ए वाला। उसको मालूम था इसको छीलने में चला जाएगा, सल्ट जाएगा ये। लेकिन फिर भी देखो कॉमेडी बता रहा हूं, तो ये जो इंटरनोड होते हैं इनकी लंबाई क्या होती है? फॉर्मेटिव अवस्था क्या होती है? अगर समय से सिंचाई नहीं करोगे तो लंबाई क्या हो जाएगी? इंटरनोड क्या हो जाएगा? इसलिए इस अवस्था में क्या करना चाहिए? नहीं तो भाई साहब दीपावली झगड़े का कारण बन जाता है। तो आपने ये सब काम किए कि जो मैंने बताया है? तो मतलब लड़के तो ऐसे रोते हैं, मैं बताऊं तो लड़के कैसे रोते हैं,
ओ भाई साहब चारों टायर पैर बाहर घालते, मर हुआऊंगा, मेरे को चाहिए। ऐसे लड़कियां कैसे रोती थी अगर करना नहीं मिलता तो? आपकी कोई आवाज भी सुनता था कि नहीं सुनता था है? लेकिन लड़कियां हमेशा समझदार होती थी, याद रखना इस चीज को। आप देखना अपने घर सिस्टर लोग होते हैं, भाई लोग होते, सिस्टर को जैसे समझाया जाता था ना, नहीं बेटा रहने दे, भाई है खाने दे, बेचारी सिस्टर सेटिस्फेक्शन हो जाती है, लो ठीक है मर जाएगा, ऐसे मरेल टाइप आदमी है, ठीक है खा जी ले तेरी जिंदगी है। लेकिन एक चोट और होता था कि वो भागड़ बिल्ला है ना, जल्दी से खा खो के सल्टा लेता, वो लड़कियां आराम से खाती, धीरे धीरे खाती है, ये समस्या और बड़ी थी। अपन तो सल्टा सुलटो गया, अब अपना काम फिनिश है, दीपावली क्या हो गई खत्म। लेकिन सिस्टर लोग क्या कि थोड़ा सा धीरे आराम से मैनेज करके खाती, तो अब वो देख गन्ना देख लिया, ये कहां से लेके आई, अरे भाई मेरा तो, अरे नहीं नहीं ये झूठ बोल रही है, उसमें आधा और कटवा लेते। आप ऐसे करते क्या? क्या बात है, आप करते थे कैसे? हैं हैं सबने खाए गन्ने सबने खाए, लेकिन ऐसा करते हो नहीं करते हो आप? इन बागड़ बिल्लों को तो मालूम मुझे पूरा ऐसा ही किया होगा, इनकी शक्ल से लगता है कि दीपावली पे इनका सेडा सब ज्यादा आता है। लिखो गन्ने में कौन सा होता है? फॉर्मेटिंग। 5 में कौन सा बताओ? तिल। किसकी बात करते हैं? तिल में कौन सा बताओ? ब्लूमिंग अवस्था। कौन सा हो गया? ब्लूमिंग अवस्था। ब्लूमिंग अवस्था का मतलब होता है फूल खिलते समय। क्या होता है? एक बार जीआरएफ में क्वेश्चन आया था कि बताओ किस फसल के फूल गुब्बारे के आकार के होते? किसके बताओ? तिल। देखा ही नहीं होगा जिंदगी में, आप देखा क्या? अलसी की बात कर, अलसी में कौन सा बताओ? रोजेट फॉर्मेशन। किस बात करते बताओ? रोजेट फॉर्मेशन के समय। रोजेट फॉर्मेशन के समय, ठीक है। रोजेट का मतलब तो उसकी शाखाएं क्या बनती है, जिनके ऊपर फल लगे, उसको बोलते हैं रोजेट फॉर्मेशन कहा जाता है। 7 नंबर पे कौन सा होता है? आलू। और आलू में कौन सा बताओ? 25% कंद निर्माण के समय। तो 25% क्या हो गया? कंद निर्माण के समय। 25% क्या हो गया? कंद निर्माण के समय। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सा बताओ? 8 नंबर। और 8 नंबर में कौन सा हो गया? आलू हो गया। बताओ सरसों। किसकी बात करते हैं? सरसों। सरसों बताओ कब करेंगे? सरसों में। सरसों में बताओ, एक तो करेंगे फूल आने पर। कब करेंगे बताओ? फूल आने पर, ठीक है। और दूसरा कब करेंगे बताओ? कब करेंगे? सिलिकुआ। तो सिलिकुआ को बोल सकते हैं, फल बोल सकते हैं ना, फल या सिलिकुआ। इसकी बात करता हूं, सिलिकुआ। बनते समय। क्या बताओ? बनते समय या आते समय, बात वही होती है, मतलब फल आते समय, फली आती है ना, उस समय करना चाहिए। इसलिए हमें कहा देखो, अगर सरसों में 200 अगर मान लो सिंचाई मिल जाती है ना, सबसे बेस्ट उत्पादन होता है सरसों में, ठीक है। नेक्स्ट 9 नंबर पे कौन है बताओ? कौन सा हो गया? लो कपास ले लो आप। तो कपास में से कुछ नहीं होता है। सबसे पहले कौन सा बताओ? कपास। कपास में कौन सा होगा? वैसे दे नहीं रखा, कौन सा होता? फूल आने पर। किस बात करते हैं? फूल आने पर। और दूसरा कौन सा हो गया? क्या हो गया? फल बनने पर। किस बात करते हैं? फल बनने पर। अब फूल को क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोला जाता है। फल को क्या बोलते हैं? बोल बोलते हैं। तो बात वही चीजें होती है। और बताओ नेक्स्ट कौन सा हो गया? 10 नंबर। किस बात करता हूं? दलहनी फसल। किस बात करते हैं? दलहनी फसल। दलहनी फसल में करके बताओ, बताओ एक तो करना चाहिए बताओ? फूल आने पर। फूल आने पर। और दूसरा कौन सा बताओ? फल बनने पर। फल को क्या बोलते बताओ? पोड बोलते। पोड बनने पर। किस बात करते हैं? पोड बनने पर। लेकिन अपवाद कौन सा होता है? चना। चने में क्या करेंगे? फूल आने से पहले और फलने पर। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि अगर चने में फूल आने से पहले इसलिए किया, जब फूल आने पर करोगे तो फूल क्या हो जाते? झड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें एबीए हार्मोन की क्या हो जाती है? अधिकता है, जिसके कारण एप्स जैसे लेयर बनने के कारण फूल क्या हो जाते हैं? झड़ जाते हैं। क्रांति की अवस्था, उसको कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब बात करें कौन सा हो गया? एक मैंने मूंगफली का लिखवा दिया क्या? हाँ इधर लिखा दूं, कौन सा? 9 नंबर कौन सा हो गया? मूंगफली। किसकी बात करते हैं? मूंगफली। मूंगफली में कौन सा बताओ? पहला कौन सा हो गया? फूल आने पर। कौन सा करेंगे बताओ? फूल आने पर। दूसरा कौन सा बताओ? कौन सा हो गया? पेगिंग अवस्था। किसकी बात करते हैं? पेगिंग अवस्था। और थर्ड कौन सा बताओ? थर्ड कौन सा हो गया? पोड। क्या हो गया? पोड मतलब फल हो गया। फल बनने पर। बनने पर, ठीक है, बनने पर। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट कौन सा बताओ इसमें? पेगिंग अवस्था। कौन सा होता है? पेगिंग अवस्था। याद रखना, इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। जैसे गेहूं में कौन सा हो गया? सिहराई। मक्का में हैसलिंग। धान में बूटिंग। और में सरसों में कौन सा हो गया? कौन सा हो गया? सिलिकुआ। कौन सा हो गया? ऐसे मूंगफली कौन सा हो गया? पेगिंग। कौन सा होता है? अगर फूल आने पर करोगे तो फूलों की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। जितना ज्यादा फूलों की संख्या होगी तो पेग भी क्या होंगे? उतने ज्यादा बढ़ेंगे। पेगिंग अवस्था पे करोगे तो क्या होगा? पेग आसानी से नीचे की ओर चला जाएगा, क्योंकि भाई अगर मृदा हार्ड रहेगी तो पेग आसानी से नीचे की ओर नहीं जाएगा। दूसरी बात, पेग की संख्या बढ़ेगी, पेग आराम से लंबाई बढ़ेगी तो आसानी से अंदर चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा? पोड बनते समय, मतलब फल बनते समय, अगर आप फल बनते समय देते हो, फल की क्या होगी? मोटाई भी क्या होगी? अच्छी होगी। क्योंकि एकदम जब सिंचाई करेंगे तो क्या होगा? नमी की मात्रा बढ़ेगी, तो आराम से फल को क्या होता है? ग्रोथ के लिए क्या होता है? उसके लिए एक स्पेस मिल जाता है, इसको बोलते हैं
आराम से अपने को 3 सिंचाई भी करना चाहिए। कौन कौन सा? फूल, पेकिंग और पोर्ट। सबसे इंपोर्टेंट कौन सा हो गया? पेकिंग अवस्था। एक बार लिखो फिर चलते आगे, अपवाद भी लिखा दूंगा। हाँ, जिनकी इंपोर्टेंट थी मैंने लिखवा दिया। जो गेहूं जवार वगैरह किसी की नहीं है, अब बात करते इसमें है ना, जवार में भी कौन सा पेनिकल इनिशिएशन होता है, जिसका इंपोर्टेंट हमने सभी का लिखवा दिया। फसल और क्रांति को लिख लो इसको। अब तो भाई सब भूल गए, क्या करे भाई। मकर संक्रांति को कंची खेलते हैं, गोलियां खेलते हैं, पतंग उछाल। अब मैंने आज तक मैंने पतंग नहीं उड़े मेरे ढंग से, उसको उड़ाना नहीं आता है मेरे को। आपको आता है क्या? आज तक नहीं आया। और लोग तो काटते हो रहे पतंगों को भाई साहब, इतना कॉन्फिडेंस होता है। मालूम नहीं ऐसा। हाँ, कंची जरूर खेल लेते थे, गोलियां। लेकिन हमारे पापा खतरनाक थे। जैसे लड़ाई करते थे उनको सभी कंचियों को डाल कर उसको कुएं में फेंकते थे। और वो होता था मकर संक्रांति के बाद, क्योंकि अपन आदत नहीं छूटती अपनी, खेलने जाते थे लेकिन को सल्टा ही देते हैं। सर, लोहरी दिया, बहुत बहुत बधाई हो। आप ऐसे ही लड़कियों की मजाक उड़ाते रहे। गॉड ब्लेस यू। ये क्या बात है? मैंने लड़की को मजाक कब उड़ाई भाई साहब? अरे गेंडे, मैंने कब उड़ाई रहे? हकीकत जो होती है उनको बोल देता हूँ कभी कभी, है। लेकिन जिसका मान लो, आप तो क्या कर, जिसके बहन नहीं होती ना, वो भी इस दुनिया में अधूरा है। बहन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बताओ आप? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और लड़कियां, भाई भी नहीं होता अधूरा ही होता है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक दो भाई तो। हाँ, सही बात है, भाई भी होना चाहिए। सही बात है कि नहीं है? अब ये बताओ, आप लड़कियों को पूछ रहा हूँ, क्या बड़ा भाई बड़ा होना चाहिए पर छोटा होना चाहिए? है? अच्छा, छोटा भाई होना चाहिए। हाँ, देख रहे हो विनोद? क्यों छोटे भाई को पीट पाट के मना लो, है? बड़ा होना चाहिए भैया, हमेशा क्या होना चाहिए? बड़ा भाई होना चाहिए। सही बात है कि नहीं है? हाँ, ताकि कम से कम कुछ भी हो जाए तो संभाल तो ले। छोटा भाई का तो उसके कान पे देखे उसको मना ले गए। भाई क्या होना चाहिए? हमेशा बड़ा। कैसे भी हो अच्छी बात है, लेकिन भाई क्या होना चाहिए? बड़ा। सही बात है कि नहीं? और कौन लड़की ऐसे बोलती है कि भाई भाई नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। ठीक है। और कौन ऐसा लड़का है जो ऐसे बोलता है भाई नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हाँ, तो आप किसी के नहीं है तो बोल देना, इधर खूब सारी बहन बैठी हुई है। रक्षाबंधन है भाई, आने वाला है। आपको एक नाल निकल जानते हो? हाँ, भान देना किसी के लिए, 100 रुपए लेना। ऐसे ऐसे तो पूरी पकड़ किसी की नहीं मानना। 100 रुपए, 100 रुपए सल्टा देना। लिख लिया आपने? CRI हो गया, टेस्लिंग, सिल्किंग हो गया, बूटिंग, और कौन सा हो गया? पेनिकल इनिशिएशन। लिख लिया? डन। ब्लूमिंग अवस्था, तिल में कौन सा हो गया? ब्लूमिंग, आधा बै। ब्लूमिंग अवस्था, रोजेट फॉर्मेशन। कौन सा हो गया? ब्लूमिंग अवस्था। फॉर्मेटिव अवस्था, ब्लूमिंग अवस्था, रोजेट फॉर्मेशन। 25% कंद बनने पर सरसों में सबसे बेस्ट कौन सा होता है? सिलिकुआ। कौन सा? और बताओ, सिलिकुआ। जो घर पे नहीं गया मकर संक्रांति में, या तो बहुत टैलेंटेड है, या फिर गरवाणों के लिए क्या हो, फालतू नहीं, पढ़ने वाला बच्चा। या फिर घर वालों ने बोला उधर ही रहना, सिलेक्शन के बाद ही आना, टांग तोड़ दूंगा। सही बात है कि नहीं है? आपने मुझे मालूम कॉल तो किया होगा, मम्मी आ जाऊं क्या? तेरे बाप से पूछती, रुक, अरे रहना दे।
सही बात है कि नहीं है? मैंने बोला ना, मैं सब जानता हूँ। आपने बोला मम्मी आ जाता हूँ एक दिन, क्या है तो नहीं तो भाई तेरे बाप ने, रहने दे मैं उधर ही हूँ, आप मत पूछो कुछ भी। सही बात है कि नहीं है? हाँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि जाएंगे आएंगे तो खर्चा भी चाहिए, तो पहले परमिशन ग्रांटेड होगी तभी तो खर्चा आएगा ना। मालूम चले चला गया यार, खर्चा दिया लात की खींच होगा, क्यों आया इधर? हाँ, लड़कियों में ऐसा नहीं है ना। ऐसा घर वालों ने थोड़ा बोला होगा आपको, बेटा परमिशन थोड़ा ली होगी आपने, खुद नहीं बोला होगा कि मम्मी रहने दो आप नहीं आएंगे सर। लेकिन मम्मी से परमिशन लेते, पापा को बोलती है डायरेक्ट, हाई कोर्ट में जाती निकली है। लिख लिया? क्या हो गया? फॉर्मेटिव हो गया, फ्लूमिंग अवस्था, रोजेट फॉर्मेशन। कौन सा हो गया? रोजेट फॉर्मेशन। ठीक है, अवस्था कौन सी होती है? अवस्था होती है सभी में 25% कंद निर्माण के समय। कौन सा हो गया? नेक्स्ट कौन सा हो गया? कौन सा होगा इसमें? फूल आने पर। और कौन सा हो गया? फल व सिलीवा बनते समय। ठीक है, लिखो नेक्स्ट। मूंगफली। मूंगफली फूल आने पर, पेगी की अवस्था और पोड बनने पर। लेकिन भाई साहब अवस्था पर सब बदल जाते हैं। अभी घर जाने का एक ही रहता है, खाने का, कि घर जाएंगे तो कम से कम 2 दिन के आएंगे। और पहले अपन घर पे रहते थे, खाना नहीं बनाया, रोटी सब्जी चाहिए। अब अगर जाते हो तो दो ही चीज सोचते हो, छाछ और राबड़ी और रोटी और हरी चटनी या चटनी, यही सोचते हो ना? सोचते हो कभी भाई मम्मी सब्जी बनाना अच्छी? नहीं सोचते हो। अभी जीवन में और आ गया है कि जैसे जैसे आप घर से दूर जाओगे ना, घर का एहसास होता जाएगा कि वास्तव में देसी खाना क्या चीज होती है। ये लड़कियां खाती ही नहीं है, खाना ही नहीं खाती, ये देखो आप, याद आएंगे घर वाले। हाँ हाँ, बहुत याद आएंगे घर वाले। लिख लिया रे? फूल आने पर पेगिंग अवस्था, फूल आने पर है पेगिंग अवस्था है, और पोड बनने पर क्या बनते हैं? पोड बनने पर। कपास में फूल आने पर और फल बनने पर, फूल आने पर और फल बनने पर। दलहनी फसलों में फूल आने पर और फल या पोड बनने पर। फल या है नहीं, अपवाद लिखवाएंगे। क्या लिखवाएंगे? अपवाद कर सकते हो पहले, लेकिन ओनली किसको छोड़ के? चने को अपन फूल आने से पहले ही करेंगे। आप फूल आने से पहले कर सकते हो, लेकिन क्रांतिक अवस्था का मतलब क्या हुआ? उस समय करना क्या है? जरूर। जैसे मान लो सर CRI है, आप CRI से पहले भी कर सकते हो, कोई नुकसान थोड़ा ना करेगा। CRI के बाद में नुकसान, नुकसान तो तब होगा ना जब आप CRI। इसमें नहीं जड़ते, किसी में नहीं जड़ते, ओनली किस में जड़ते बताओ? चने में जड़ते हैं। किस में जड़ते हैं? चने में। जैसे आप आम में भी देखा करो, आम में अगर देखा हो तो फूल आने पर सिंचाई नहीं करते, दिखता हो तो नहीं करते ना उसमें। फूल आने पर सिंचाई करते तो क्या होता है? फल क्या हो जाता? फूल क्या होते? जड़ते। जबकि 0.1% क्या होता है? फ्रूटिंग में कन्वर्ट होता है वो। कितना करता है? 0 लेकिन फिर भी नहीं करते। लिख लिया आपने? अब दलहनी फसल लिखो अपवाद। दलहनी फसल लिखो अपवाद। दलहनी फसलों में अपवाद लिखो, और टाइम हो गया दादा। अपवाद में लिखो, लिखो चना। अपवाद में लिखो चना। चना में क्या लिखो बताओ? फूल आने से पहले और फल बनने पर। पहला लिखो फूल आने से पहले और फल बनने पर। फूल आने से पहले और फल बनने पर। कितनी तारीख हो गई? ओके, मनाओ आराम से आप। है लोहर